वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th क्लास की मैथमेटिक्स में। टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। इसमें पढ़ेंगे कि रियल नंबर क्या होता है और इसके डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। उसके कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये कुछ एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसको डेसिमल में कैलकुलेट करना है। डेसिमल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें 10/3 को। जैसे कि 10/3 है तो 10 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो 10 में 3 3 दा 9 करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और इसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 3 दा 9 यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 3 3 दा 9, फिर 3 3 दा 9 1, तो मतलब 3.333 इस टाइप से इसका आंसर आ जाता है। तो इसमें रिमाइंडर क्या हो रहा है, 1 1 बच रहा है सब में इसमें 1 1 रिमाइंडर बच रहा है, और डिवाइजर क्या है इसमें 3 है। सेकंड वाला है, सेकंड वाले में क्या किया हुआ है, जैसे कि सेकंड वाला आप देख रहे होगे, सेकंड में है 7/8 है, 7/8, तो 7 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 70 हो जाएगा, तो 8 8 दा 64, यहाँ 6 बचेगा, और इसके बाद यहाँ से 0 हो जाएगा, तो 8 7 दा 56, यहाँ 4 बचेगा, 8 5 दा 40, यहाँ हो जाता है 0.875। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है, एक में 6 बचता है, एक में 4 बचता है, एक में 3 बचता है, यहाँ पर 6 4 और इस टाइप से इसमें बचता है, एक में 0 बचता है, ये वाला। तो इसमें डिवीजर क्या है, 8 है। नेक्स्ट है 1/7। 1/7 को हम अगर करते हैं तो 7 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पर 10 हो जाता है, 7 1 7 3 हो जाता है, तो यहाँ 0, 7 4 28, यहाँ 2 हो जाता है, 0 हो जाएगा, 7 2 14 6 बचता है, यहाँ पर 7 8 56 4 बचता है, 7 5 35, यहाँ 5, और 7 7 49, यहाँ 1 बचता है लास्ट में। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिमाइंडर क्या क्या बचा हुआ। तो रिमाइंडर में देखेंगे तो पहले में रिमाइंडर हमारे पास 3 था, सॉरी पहले रिमाइंडर 3 है, तो 3 वाला रिमाइंडर लिखेंगे ये। फिर 2 है रिमाइंडर, 2 लिख देंगे। 6 है रिमाइंडर, यहाँ 6, यहाँ 4 रिमाइंडर था, तो यहाँ 4, 5 रिमाइंडर था तो 5, और यहाँ पर लास्ट में 1 रिमाइंडर आया तो 1। ये रिमाइंडर लिख दिए, आगे तक ये जाएगा, इस टाइप से इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ डिवीजर कितने का था, 7 से डिवीजर कर रहे थे इसको, तो ये हो गया क्या, डेसिमल में एक्सपेंशन। ये जो डिवाइड में दिया था, डिवाइड को डेसिमल में एक्सपेंशन किया हुआ है। सो 10/3 का डेसिमल कितना है, 3.333, और आगे भी डॉटेड जा रहा है। इसका आया कितना, 7/8 का 0.875। इसका कितना आया डेसिमल में, 1/7 का 0.14272857। इस टाइप से इसमें निकालते हैं डेसिमल में। नेक्स्ट है, so that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बताया गया है शो करना है 3.142678 को रेशनल नंबर में, जो कि रेशनल नंबर में P/Q के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जहाँ पर P और Q है इसमें इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको किस टाइप से डिवाइड करेंगे, सो वी हैव 3.142678 दिया हुआ है, तो पॉइंट को हटा करके यहाँ 1 लिख देते हैं। जैसे पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है, बाकी जितने हमारे पास ये पॉइंट हैं, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है उतने 0 लगा देते हैं। यहाँ पर यहाँ 3146278 हो जाएगा, अपॉन 1 कितने 6 0 आ जाएंगे इसमें। तो हैंस इट इज़ अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इसको इस टाइप से कन्वर्ट करना है। अगर ये 3.142678 दिया हुआ है तो इसको रेशनल नंबर में इस टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट को हटा करके यहाँ 1 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल पॉइंट दिए हुए हैं वो उतने 0 इसमें हो जाते हैं। तो ये कितना होता है, 1 और 6 0 आ जाएंगे। तो एंड हैंस इज अ रेशनल नंबर, जो कि ये रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ, सो देट 0.3333, मतलब 0.3 यहाँ ऊपर डैश लग जाता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसमें 0.333 है, जो कि 0.3 डैश कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आगे तक 33 आ रहा है रेगुलरली,
नंबर आ रहा है ये, तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So since we do not know that 0.3 is let us call it x, and so x इक्वल टू हो जाएगा 0.3333. इस टाइप से दिया हुआ है. x की वैल्यू x इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, जो दिया हुआ है 0.333, ये x कंसीडर करते हैं. x इक्वल टू 0.333. और एंड हेयर इज वेयर द ट्रिक कम्स इट. लोग इस ट्रिक से करते हैं, इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 10x हो जाता है. 10 इंटू 0.3333 और ये आ जाएगा. तो इसका अगर मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 3 एक पॉइंट बाहर आ जाता है, तो 3.333 आ जाता है. तो 3.333 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स के फॉर्म में. अगर 3.33 है तो इसको 3.x क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें तो 3 प्लस में है, और अगर इसको 3 हटा देंगे तो 0.333 बचेगा. 0.33 कितना है, x है. यहाँ कितना हो जाएगा, 3 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ की जगह पर. सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.3333 ये है. तो नाउ सॉल्विंग 9x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा. x एक साइड ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x इक्वल टू 3. यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 1/3. इस टाइप से इसको हम एक बार P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते तो x इक्वल टू हो जाता है 1/3 आ जाता है. इस टाइप से रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. इस एग्जाम्पल में दिया हुआ सो दैट 1.272727 इक्वल टू 1.27 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपॉन Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. इसमें आपको दिया हुआ है, शो करना है 1.272727, जो अगर हमारे पास बार बार को अगर रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड वैल्यू को हम इसमें डैश लगा देते हैं, तो 1.27 डैश लिख सकते हैं इसको. और इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसमें क्या है, x इक्वल टू ले लेंगे 1.272727. सो 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, वी मल्टीप्लाइड x बाई 100 वी गेट. इसमें क्या है, 2 पॉइंट इसमें रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसलिए तो इसमें हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो x की जगह पे यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 100 इंटू 1.272727 कर देंगे. इसमें दोनों में दोनों साइड लेफ्ट साइड राइट साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ हो जाएगा 100x, और यहाँ हो जाएगा अगर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो हो जाएगा 127.272727 हो जाएगा. क्योंकि आपको मालूम है 100x इक्वल टू यहाँ पर 127 है, तो यहाँ पर इसके फॉर्म में कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसमें 126 प्लस करके लिख सकते हैं. तो 126 प्लस यहाँ हो जाएगा 1.272727. सो ये कंप्लीट हो जाएगा तो 127 पॉइंट ये आ जाएगा. तो 126 अलग रहेगा, और ये वैल्यू जो दी है ये वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है, जो कि हमने ये ली हुई है. तो x की जगह पे यहाँ की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ x पुटअप कर देंगे, तो 126 प्लस x हो जाएगा. तो x को हम एक साइड सेपरेट कर देते हैं, तो 100x माइनस x हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 126. इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 99x इक्वल टू 126. तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 126/99 मतलब 14/11 आ जाएगा. सो P अपॉन Q के फॉर्म में क्या हो जाता है, 14/11 हो जाएगा. ये 1.27 का होता है, तो क्या हो जाएगा 14/11 इसका P अपॉन Q के फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट 0.2353535 इक्वल टू 0.253 पर इसमें डैश है, क्योंकि यहाँ पर 5353 इसमें रिपीट हो रहा है. इसके कारण जो रिपीट होते हैं रिपीटेड पॉइंट पर यहाँ पर डैश लगा देते हैं. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0. इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जो ये दिया हुआ है 0.2353535 और ये 0.35235 को P अपॉन Q के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, जहाँ P एंड Q है इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल टू 0 है. सो लेट इसमें जो दिया हुआ है ये इसको x के फॉर्म में लेना है. सो कंसिडर लेट x इक्वल टू 0.235 डैश. So over here note that 2 does not repeat what block 35 can repeats since 2 digits are repeating. इसमें क्या है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है. अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई x by 100 वी गेट. तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू एक्स
इक्वल टू 100 इंटू 0.235355। 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 100x हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है 23.53535 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जो x के फॉर्म में कंप्लीट हो जाए। यहाँ हो जाएगा 100x इक्वल टू 23.3 ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 0.23535, क्योंकि इसको माइनस कर देंगे तो ये जो है x के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये क्या हो जाता है, ये हमने x लिया हुआ है इसका वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 23.3 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ 100x इक्वल टू हो जाएगा 23.3 प्लस x हो जाता है, तो यहाँ 99x इक्वल टू हो जाता है 23.3। सो 99x इक्वल टू 233/10 लिख देते इसको, तो x इक्वल टू हो जाता है 233/990, ये x की वैल्यू हो जाता है। तो यू कैन आल्सो चेक द रिवर्स 233/990, यहाँ पर 0.235 हो जाता है, 0.235 यहाँ पर ऊपर डैश कर देते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाता है, P/Q के फॉर्म में हो जाता है 233/990। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इसमें 1/7 एंड 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/7 को जब हम इसको करेंगे तो 1/7, तो 7 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो 1 में हमारे पास डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 0 पॉइंट लिख देंगे तो 7 हो जाता है। तो यहाँ पर 30 आज कर देते हैं, तो 7 4 द 28, यहाँ 2 और 7 2 द 14 और यहाँ पर 6 बचेगा, और 7 8 द 56, यहाँ 4 बचेगा, और 7 5 द 35, यहाँ 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 7 7 द 49, 6 क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाता है तो कितना आ जाता है 0.142857। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, 0.142857 के फॉर्म में लिख देते हैं। 2/7 दिया है तो 7 से 2 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हो जाता है 0.285714 आ जाता है। तो इस टाइप से इसको करते हैं। अब इसके बीच में हमको कोई इरेशनल नंबर लिखना है।